शेयर बाजार में जब सेंसेक्स और निफ्टी रोज ऊपर नीचे झूलते हैं तो निवेशक के मन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है, एसआईपी करें या लमसम? क्या महीने महीने थोड़ा पैसा लगाना बेहतर है या एक ही बार में बड़ी रकम डालकर बाजार की तेजी पकड़ लेना ज्यादा फायदेमंद? आज 7 टीवी भारत पर हम आपको उदाहरण के साथ समझाएंगे कि भारी उतार चढ़ाव वाले मार्केट में कौन सी स्ट्रेटेजी आपको ज्यादा रिटर्न दे सकती है और कब कौन सा तरीका सही बैठता है। शुरुआत एक सीधे सवाल से। मान लीजिए आपके पास 1,20,000 रुपए निवेश करने के लिए है। आपके सामने दो रास्ते हैं, हर महीने 10,000 की एसआईपी, पूरे 1,20,000 रुपए एक मुश्त यानी कि लमसम। अब फर्क समझिए। पहले समझते हैं एसआईपी क्यों मानी जाती है सुरक्षित। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आप हर महीने एक तय रकम निवेश करते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। इसका मतलब क्या है? जब बाजार गिरता है तो आपकी तय रकम में ज्यादा यूनिट मिलती है, जब बाजार बढ़ता है तो कम यूनिट मिलती है। लंबे समय में आपकी औसत खरीद कीमत संतुलित हो जाती है। उदाहरण के लिए समझते हैं, मान लीजिए आप साल भर में 1,20,000 रुपए निवेश करना चाहते हैं। आप हर महीने 10,000 की एसआईपी शुरू करते हैं। साल के बीच में बाजार 10% गिर जाता है। उस समय आपकी 10,000 की किस्त से ज्यादा यूनिट खरीद ली जाती है। फिर साल के अंत तक बाजार रिकवर कर 12% ऊपर चला जाता है। ऐसे में आपकी औसत एंट्री प्राइस कम हो सकती है और आपको संतुलित स्थिर रिटर्न मिल सकता है। यानी उतार चढ़ाव में एसआईपी आपके रिस्क को फैलाती है। अब बात करते हैं लमसम की। लमसम मतलब एक बार में पूरी रकम निवेश करना। यह रणनीति कब काम करती है? जब बाजार पहले ही काफी गिर चुका हो और आगे मजबूत रिकवरी की संभावना हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए बाजार 15% गिर चुका है। आपने 1,00,000 रुपए एक मुश्त निवेश कर दिए। अगले 12 महीने में बाजार 20% चढ़ गया तो आपका निवेश सीधे 1,20,000 रुपए हो जाएगा। यहाँ आपने पूरे रिबाउंड का फायदा उठा लिया। लेकिन ध्यान रहे, अगर बाजार गिरना जारी रखता है तो नुकसान भी पूरा आपका ही होता है। अब इसमें असली फर्क कहाँ पड़ता है? वोलाटाइल मार्केट में दिशा साफ नहीं होती। आज तेजी तो कल गिरावट। ऐसे माहौल में एसआईपी रिस्क को फैलाती है, भावनाओं पर कंट्रोल रखती है, टाइमिंग की टेंशन खत्म करती है। जबकि लमसम में टाइमिंग सबसे अहम है। सही समय पर एंट्री हो तो बड़ा फायदा, गलत समय पर एंट्री हो जाए तो बड़ा जोखिम। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? अगर बाजार की दिशा स्पष्ट नहीं है और उतार चढ़ाव ज्यादा है तो एसआईपी बेहतर मानी जाती है। लेकिन अगर बाजार बड़ी गिरावट के बाद मजबूत रिकवरी के संकेत दे रहा है तो लमसम ज्यादा फायदा दे सकता है। सच ये है, कोई एक तरीका हर समय सही नहीं होता। अगर आप नियमित आय वाले हैं, लंबी अवधि का लक्ष्य है, बाजार की टाइमिंग को लेकर अनिश्चित है तो एसआईपी आपके लिए बेहतर हो सकती है। अगर आप बाजार की बड़ी गिरावट पहचान चुके हैं, जोखिम लेने की क्षमता ज्यादा है, एक मुश्त रकम उपलब्ध है तो लमसम से ज्यादा रिटर्न की संभावना बन सकती है। अंतिम बात, मार्केट में असली जीत टाइमिंग से नहीं, डिसिप्लिन से मिलती है। चाहे एसआईपी करें या लमसम, लंबी अवधि, धैर्य और सही एसेट एलोकेशन ही असली कुंजी है। तो अगली बार जब बाजार में तेज गिरावट या उछाल दिखे, घबराइए मत, रणनीति समझिए। आप एसआईपी वाले निवेशक हैं या लमसम वाले? कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी ही आसान और समझदार फाइनेंशियल जानकारी के लिए जुड़े रहिए 7 टीवी भारत के साथ।